अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली हसन, फ्रीलांसर। और आपको आज बताने वाला हूं कि फाइवर पर आपको ऑर्डर मिलने की वजह क्या है और इसका हल क्या है। फाइवर पर जब आप अकाउंट बना लेते हैं और उसको वेरीफाई कर लेते हैं तो आप गिग बनाते हैं, और गिग बनाने के बाद आप लोग आपके इंप्रेशन भी इम्प्रूव होते हैं। इंप्रेशन जो होते हैं वो 100 से 1K के दरमियान में होते हैं, और आप लोग कहते हैं कि हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा। तो इसका हल आप लोग काफ़ी तलाश भी करते हैं, काफ़ी लोगों से पूछते भी हैं, कोई मुख्तलिफ ट्रिक्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो इस रिजल्ट को का इम्प्रूव करना और इसका सोल्यूशन जो है वो मैं आपको यूनिक बताने वाला हूँ। जो इस वीडियो में आपको बहुत ही यूनिक तरीका बताने वाला हूँ कि आपने कैसे फाइवर पर ऑर्डर लेना है। तो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने फाइवर का अकाउंट जब बना लेना है तो उसको वेरीफाई कर लेना है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ इंप्रूव करती है आपके अकाउंट को वो है आपका बैच। फ्रीलांसर जो है, आप अकाउंट बनाते हो तो उस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है, 16 लेक्चर्स की ट्रेनिंग होती है जो आपको फाइवर रिकमेंड करता है, फ्री रिकमेंड करता है। आपने उसमें कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ वो लेक्चर्स लेने हैं और उसमें आपको तरीकाकार बताया जाता है। उस तरीकाकार बताने को फॉलो करने के बाद आपने क्या करना है कि आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि आपने कहाँ से वो बैच लेना है, और आपकी वो आईडी में जो है लर्नर बैच आपको मिल जाएगा। तो कुछ कोर्सेज हैं पेड फ्रीलांसिंग के जो फाइवर चॉइस में आपको मिलते हैं। फाइवर चॉइस में वो कोर्सेज की प्राइस जो है वो $65, $45, $35 और कुछ होती हैं, और उसमें आपको एक यूनिक नीश और वर्क पे आपको काम करना सिखा दिया जाता है, और उस नीश को क्रिएट करके आप 7 गिग्स उस पर बनाकर आपको ऑर्डर मिलते हैं। ये है फाइवर चॉइस का तरीका। जो सेकंडली हम लोग अपने तरीके से नीश क्रिएट करते हैं, वो नीश किस तरीके से क्रिएट करनी है, कैसे गिग रैंक करनी है और एसईओ कैसे करनी है। सबसे मेन चीज जो है वो है एसईओ। एसईओ आपने कैसे करनी है वो आपको मैं कंप्लीट तरीका आज सिखाऊंगा कि आपने एसईओ करके कैसे पहला ऑर्डर विन करना है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना जो कॉपी पेस्ट किया होगा कंटेंट, आपने सारी गिग्स डिलीट कर देनी है। आपका अकाउंट अगर डी रैंक इंप्रेशन डाउन जा रहे हैं, रेड कलर का साइन नीचे शो हो रहा है, तो आपने वो गिग को डिलीट कर देनी है। इससे आपका अकाउंट डेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेकंड चीज जो है वो मेन चीज जो आपको ऑर्डर नहीं देने देती, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये है कि आपके इंप्रेशन अप जा रहे हैं या डाउन, किस गिग के इंप्रेशन अप पे है और किसके डाउन है। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप चीजें जो सीखने और इसको फॉलो करनी होती हैं वो आपका काम है, मेरा काम है आपको बताना। तो फाइवर पे अकाउंट क्रिएट कर लिया आपने। सबसे पहला जो स्टेप था हमारा वो हमारा था फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करना। फाइवर पे किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद आपने वेरिफिकेशन कैसे करनी है, आपने जो उसमें फेसबुक, ड्रिबल, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ये सारी चीज़ों को आपने इसके साथ कनेक्ट करना है। जब आप गिग बनाते हैं तो आपने उस पर जब लास्ट में गिग में शो होता है तो वो होता है कि आपने इसको शेयर करना है। आपने उन्हीं सभी प्लेटफॉर्म पे अपनी ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट करनी है। एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है, लिंक्डइन, फेसबुक। आपने ये नहीं कि आपकी जो पर्सनल फेसबुक आप अकाउंट यूज कर रहे हैं आप उसी में शुरू करते हैं, आप उसको भी मेंटेन करेंगे। उसकी बायो में भी आप अपना फ्रीलांसर यूट्यूब अकाउंट और लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी सर्विसेज आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, ताकि जो फेसबुक से पे यूजर आपको सर्च करेगा तो उसे आप जब वो अकाउंट ओपन करें तो उसे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ये एक फ्रीलांसर है और ये फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। लिंक्डइन पे भी आपने जो मेन है अपने ऑप्टिमाइजेशन 98% रखनी है, और उस पर आपने अपनी गिग्स को शेयर करना है, और उसके में मुख्तलिफ लोगों के साथ कनेक्ट होना है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होना है, और उसमें आपने ऑप्टिमाइजेशन जैसे शेयर गिग के आपने करें, अपने वर्क को भी वहाँ पर अपलोड करें। तो इससे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलती है। अब जो मेन चीज़ है, आपने सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके इंप्रेशन अच्छे नहीं आ रहे तो आपकी जो गिग है वो किसी काम की नहीं, आपका अकाउंट डी रैंक होना शुरू हो जाएगा, आपके इंप्रेशन डाउन होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ऑर्डर प्लेस नहीं होता, क्योंकि वो गिग आपकी पहले पेज भी या दूसरे भी या 5वें तक पेज तक शो बिल्कुल नहीं हो रही। वो 7, 8, 9, 10, 20 पेजेस और पता नहीं कितने पेजेस होते हैं जिसमें वो जाके आपकी गिग शो हो रही होगी। तो वो अगर 20 पेज पर भी गिग शो हो रही है तो उसका मतलब यही है कि आपकी गिग के इंप्रेशन तो आ रहे हैं, लेकिन वो किसी और पेज पे शो हो रही है। अब जो मोस्टली बायर्स आपकी प्रोफाइल या फाइवर के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो वो ये देखते हैं मेन चीज को, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज पे जाते हैं, और सबसे अच्छे टॉप क्लास के फाइवर्स जो रैंक में जा रहे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो उन्हीं को प्लेस ऑर्डर करें, ना कि न्यू सेलर को करें।
तो आप जब आपने एसईओ जो है, एसईओ करने के बाद आपकी जो गिग है वो फर्स्ट पेज पे शो होगी। तो मैं आपको एसईओ का पूरा कंप्लीट तरीका बताने वाला हूँ कि आपने एसईओ को कैसे करना है। एसईओ को जो मेन फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होते हैं वो होते हैं सबसे पहले जो है टाइटल पे। टाइटल के बाद आपकी डिस्क्रिप्शन, उसके बाद कीवर्ड्स, प्राइसिंग। तो जब आप थंबनेल क्रिएट करें, थंबनेल क्रिएट करने के बाद आपने टाइटल, उस थंबनेल को सेव कर लेना है उसी टाइटल के नेम से जिस नेम से आपने अपनी नीश क्रिएट की है। मतलब कि अगर आपने कैनवा से अपनी थंबनेल क्रिएट कर ली है और उसको आपने सेव कर दिया, वो कुछ नंबरिंग में नीचे रीनेम में जहाँ पे आप सेव हुई होती है वहाँ रीनेम आ रहा था 1 2 3 4 या इस तरह कुछ वर्डिंग में होती है, वहां पर आपने जाके उसका रीनेम करके चेंज करना है। आई विल डिजाइन अ पीडीएफ लीड मैग्नेट बुक फॉर यू, आई विल डिजाइन अ लोगो। वो तो आपने उसी अपने टाइटल के नेम से उस थंबनेल को सेव कर लेना है। ये फाइवर का एल्गोरिथम है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो एसईओ की जो मेन चीजें हैं वो आपको ये समझनी है। तो आपने थंबनेल उसी नेम से, टाइटल के नेम से सेव कर ली, थंबनेल क्रिएट हो गई। अब आगे बारी डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में आपने जाके सबसे पहले अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसके बेनिफिट्स, उसकी आगे आपने सर्विसेज और बेनिफिट्स, और लास्ट में आपने अपना एक्स्ट्रा सर्विस का, और उसके लास्ट में कीवर्ड्स ऐड कर देने हैं। ये सब डिस्क्रिप्शन के बाद अब आगे बारी आ जाती है टैग्स की। अब आपने टैग्स देखने हैं कि यार ये टैग्स जो है आपको कहाँ से मिलेंगे। तो वो दो चीज़ें हैं, एक है गूगल एड कीवर्ड प्लानर, गूगल एड्स पर मिल जाता है, और जो सेकंड है वो है keyword.io। दो वेबसाइट है, keyword.io और गूगल कीवर्ड प्लानर। यहाँ पर जाके आपको टैग्स मिल सकते हैं कि कौन से लोग मोस्टली सर्च कर रहे हैं और ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। लेकिन आप लोग ट्रेंडिंग के लिए इतना ज़्यादा जरूरत नहीं कि आप किसी वेबसाइट, दो वेबसाइट पे जाएं। मैं आपको वैसे फर्जी बता रहा हूँ कि ये दो वेबसाइट है जहाँ से आपको कीवर्ड्स मिलते हैं। आप लोग जाके जो सबसे ज़्यादा जो मेन ट्रिक है इसमें आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने जाके किसी जो रैंक में जा रहा है बंदा आपके फाइवर अकाउंट पे, उसके नीचे जब फुल डाउन जाएंगे, फैके नीचे उसने अपनी 5 कीवर्ड्स ऐड किए होंगे जो सबसे ज्यादा रैंक में जा रहे होंगे। आपने वही कीवर्ड्स को कॉपी करना है और अपनी गिग के नीचे पेस्ट कर देना उसी नीश के टाइटल के मुताबिक जिस तरह उसने किए हैं। सबसे कीवर्ड्स में आपका जो टाइटल का स्टार्ट में आता है विल डिजाइन के बाद, डिजाइन के बाद आप पीडीएफ लीड मैग्नेट बुक बना रहे हैं, रिज्यूम बना रहे हैं, कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे पहला कीवर्ड आपका वही होना चाहिए और उसके बाद आपने बाकी कीवर्ड्स ऐड करने हैं। तो यहाँ तक आपकी टाइटल होगी। अब आगे प्राइसिंग। प्राइसिंग में जो बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम आप लिख देते हैं, आपने उसकी जगह अपने टाइटल के कीवर्ड्स यूज करने हैं। आप लोग फर्स्ट में जाके कर सकते हैं कि बेसिक में आप लोग लोगो क्रिएट कर रहे हैं, उसके आगे आप एम्बेलम लोगो क्रिएट कर रहे हैं, उसके आगे आप वाटरमार्क लोगो क्रिएट कर रहे हैं। आप ये 3 पोर्शन कर सकते हैं और उसके नीचे जो फिर एक डिस्क्रिप्शन होती है प्राइसिंग में, आपने वहां पर भी कीवर्ड्स यूज करने हैं। कीवर्ड यूज करने के बाद प्राइसिंग वगैरह सेट करने के बाद आपने सेव कर देना है। अब लास्ट में आता है जो मेन चीज है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, काफी लोग फ्रीलांसर जो हैं वो इस चीज को नहीं समझते और ये ट्रिक तो आज तक किसी ने बताई भी नहीं होगी। फैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है फाइवर पर। फैक में आपने जाके काफी डिस्कशन में कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे, और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या लोग आपसे चाहते हैं, आप उन लोगों को क्या प्रोवाइड करेंगे, किस सोर्स फाइल को लोग आपसे लेना चाहते हैं और आप किस किस सोर्स फाइल में आप उनको देंगे। फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आपके लोग, जो लोग आते हैं वो रिव्यूज तक, तो आपको रिव्यूज तो मिले नहीं है क्योंकि नए सेलर है, तो वो आपके फैक्ट में जाएंगे और फैक्ट में जाके सबसे ऊपर क्वेश्चन को रीड करेंगे, उस क्वेश्चन के नीचे आंसर को रीड करेंगे और इसी तरह जाके आपकी फैक्ट लिस्ट को क्रिएट करने का हाफ सेटिस्फेक्शन कस्टमर की फैक्ट कर देता है। फैक्ट के लास्ट एंड में जाके क्वेश्चन का पोर्शन आता है। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है, आप लोग क्वेश्चन कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब कस्टमर आता है आपके पास, कहता है कि लोगो क्रिएट करना है, तो आप क्या कहेंगे कि ठीक है मैं कर देता हूँ? नहीं, क्योंकि आपने फर्स्ट में जाके क्वेश्चन, आप कस्टमर से 5 क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। आप किस कंपनी के लिए लोगो क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप किस टाइप का लोगो चाहते हैं, आप एम्बेलम चाहते हैं, आप वाटरमार्क चाहते हैं, आप ब्रांडेड चाहते हैं, किसी ब्रांड के लिए चाहते हैं, आपका ब्रांड का नेम किसे आप वर्ड में चाहते हैं, वर्ड मार्क में चाहते हैं, किसी ब्रांड के नाम से आपको लोगों की कलर्स और कलर चॉइस किस तरह के, आप काफी सारे क्वेश्चन उसमें
पूछ सकते हैं कस्टमर के साथ, और कस्टमर को पता चल जाता है कि ये अगर मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहा है तो इसको काम अच्छी तरह से आता है और इसको समझ है कि मैं जिस बंदे के पास आया हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है, उसने मुझसे जो क्वेश्चनिंग किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं और वो उसके जवाब देता है आपको, और उसका जो है सेटिस्फेक्शन मिल जाती है और वो आपसे कन्वर्सेशन में ओपन करके आ जाता है। मोस्टली ये होता है क्वेश्चन के आंसर कुछ कस्टमर नहीं भी करते, लेकिन वो फैक्ट रीड करने के बाद डायरेक्ट आपके पास आ जाते हैं और आपसे कन्वर्सेशन मैसेज बॉक्स ओपन करते हैं, कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। आपकी वो गिग को चूज करके आपको स्पेशली शेयर करता है कि मुझे आपकी इस गिग की सर्विस चाहिए, क्योंकि आपने 7 गिग्स एक तरह की क्रिएट की होती हैं तो उसे 7 गिग्स को तो उठाएगा नहीं, वो सब जो सबसे बेस्ट गिग आपकी होगी उसी को उठा के आगे आपके नीचे मैसेज करेगा कि मुझे इस गिग के रिलेटेड आपसे अपनी सर्विस चाहिए। दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है जो आपको माइंड में रखनी है और इसी को आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको स्क्रीन पे लैपटॉप के ले जाकर कि आपने एसईओ कैसे करनी है, कीवर्ड सिलेक्शन कैसे करनी है, टाइटल कैसे आपने ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड, प्राइसिंग कैसे क्रिएट करनी है, गिग की थंबनेल कहाँ से बनानी है और कैसे बनानी है और किस तरह की अट्रैक्टिव बनानी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।